अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। आपने टाइटल में तो देख ही लिया होगा कि 2500 लोगों ने हिंदू धर्म छोड़ दिया है, और वो भी एक ऐसे राज्य में जहां पर बीजेपी की सरकार है। दोस्तों, आखिर ये कैसे हुआ और इसके पीछे क्या वजह है, ये हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए, और हम ये भी जानेंगे कि आखिर इन लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर कौन सा धर्म अपनाया। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को खूब शेयर करें और लाइक भी कर दें। इस देश के अंदर हिंदू राष्ट्र का सपना देखने वाले लोगों के लिए एक तगड़ा झटका लगा है, जहां एक तरफ बीजेपी, कभी विश्व हिंदू परिषद, कभी बजरंग दल, कभी ये संगठन, कभी वो संगठन हिंदुओं के सम्मान और रक्षा के लिए तरह तरह के हरकतें करता हुआ नजर आता है, तो वहीं दावा किया गया एक दो नहीं, हजारों की तादाद में हिंदू एक जगह इकट्ठा होते हैं। दावा यह कि उन लोगों ने एक साथ इकट्ठा होकर हिंदू धर्म को त्याग दिया है। वो खबर आपको दिखाने जा रहा हूं, तो इसके साथ ही आपको दिखाऊंगा नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक बड़ा इतिहास रचा है। वो बात अलग है कि गोदी मीडिया से नहीं दिखाएगी। गोदी मीडिया जो दिखा रही है उसे लेकर सेना की एक पूर्व अधिकारी ने जबरदस्त फटकार लगाई, कम से कम सच दिखाओ, सच दिखाने का वक्त है, अब तो शर्म कर लो। और इसी के साथ आपको आज यह भी दिखाने जा रहा हूं, जब बीजेपी के एक जबरदस्त प्रवक्ता के सामने उनकी ही पार्टी के एक बिगड़ैल मंत्री के बिगड़ैल बोल को सुनाया गया, तो उनका फैक्ट सुनिएगा। और उत्तर प्रदेश में रामराज भी तो दिखाना है, आ गया है, यकीन मानकर चलिए। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत एक खबर के साथ कर रहा हूं। एक सनसनीखेज खबर है, क्योंकि आपने लगातार सुना भी होगा, बीजेपी के नेता कहेंगे ये वाले बजरंग दल, कभी विश्व हिंदू परिषद, और वो धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर बाबा, बागेश्वर धाम वाले, भाई धीरेन्द्र शास्त्री बिहार क्यों भेजे? हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, तमाम तरह की हरकतें करना। अब इन सबको एक साथ झटका लगा है भाई। झटका कैसे, पहले इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में जो हो रहा है मैं दिखाने जा रहा हूं, देखिए कैसे इसको लेकर मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा तथा न मैं पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा तथा उनकी पूजा कभी नहीं करूंगा। अब आप सोचिए कितना जबरदस्त है। दरअसल इसे काशिफ ककवी नाम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया और जगह भी बता दी गई है। उन्होंने दावा किया है कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक बौद्ध सम्मेलन होता है, जिसमें 1000-2000 नहीं 2500 हिंदुओं ने कथित बौद्ध धर्म अपना लिया है, हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया है। उन्होंने कहा, आपने वचन मैंने सुनाई दिया आपको, वो ये कहते हैं बौद्ध धर्म अपनाते हुए कि वो हिंदू देवी देवता और भगवानों को नहीं मानेंगे। ये करारा झटका है ऐसे दौर में। ये खास तौर पर उनके लिए है जो ये कहते हैं कि हम हिंदुओं के सम्मान के लिए, हम हिंदुओं की रक्षा के लिए आए हैं। देखिए, ये ऐसी चीजों को आप इसलिए नहीं रोक पा रहे हो। कहां है ग्वालियर, मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश कहां, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लंबे समय से है। वहां 2500 हिंदू एक साथ धर्म को छोड़ देते हैं और ये हिंदुओं की रक्षा के लिए उतरे हुए हैं। सोच लीजिए, इनकी शासित राज्यों में जहां लंबे समय से इनका शासन है, वहां हिंदू अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस कर रहा होगा, जिसकी वजह से उन्होंने अपने धर्म को त्यागा और बौद्ध धर्म अपना लिया। खबर क्या है? सभी ने बी आर अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराया, जो उन्होंने नागपुर के दीक्षा ग्राउंड में 15 अक्टूबर 1956 को हिंदू धर्म छोड़ते हुए लिया था। ये न्यू बौद्ध कहलाते हैं। ये अपने आप में बड़ी खबर है, कम से कम देखो। और ये मध्य प्रदेश कहां है, क्या है वहां पर? ये वही ग्वालियर है जहां से थोड़ी दूरी पर छतरपुर है। छतरपुर में क्या है? वो धीरेन्द्र शास्त्री है। और धीरेन्द्र शास्त्री दिन रात हिंदू राष्ट्र चिल्लाता है, लेकिन देखिए दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है। अब आइए अगली खबर देखिएगा। नेट डिक्लाइन, ये पूरा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देखिए कहां से कहां। ये डॉक्टर मुकेश कुमार है, उन्होंने इसे ट्वीट किया और बताया 2015 में ये तकरीबन जो भी है 3-3.5 हजार लिखा हुआ है, 30,000 लिखा हुआ है, 30,000 से समथिंग जो भी हो, डॉलर है क्या है उसको मिलियन में।
वो गिरकर कहां आ गया है, नीचे देखिए 2025 में शून्य पर पहुंच गया। इन्होंने दावा किया कि मोदी के 11वें साल में भारत की एक और बड़ी उपलब्धि, विदेशी निवेश शून्य हो गया है। भारत में व्यापार का जो वातावरण मोदी जी की नीतियों की बदौलत बना है, ये उसी का परिणाम है। हां, ढोल बजाइएगा, वो बिठा रखे हैं अपने नीति आयोग में सीईओ, जबकि सदस्य ने कोई और बात कही। सीईओ कहते हैं कि हम तो चौथी अर्थव्यवस्था बन गए, ढोल बजाओ, तो सारे के सारे कोती मीडिया टूट पड़ा कि ढोल बजाओ, मोदी जी ने कर दिखाया। बाकी जो जनता दो वक्त की रोटी नहीं खा पा रही, बेरोजगार बैठी है जनता, परेशान बैठी है जनता, वो कह रही कहां से होगा चौथी अर्थव्यवस्था, हम पे तो और बुरे हालात हो गए, कौन सी चौथी अर्थव्यवस्था है। जबकि बाद में पता लगा आज भी 5वीं अर्थव्यवस्था है, चौथी अर्थव्यवस्था हो सकते हैं इसका अनुमान है। लेकिन ऐसी अर्थव्यवस्था का क्या जहां जनता आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए ललायत रहती है, परेशान रहती है, चिंता में रहती है, भोजन नसीब नहीं होता, बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है। और अब देख लीजिए, आपके सामने सबूत है, करिए और ढोल पीटिए। अब आए संजय मिश्रा, आपने इनको अचानक बहुत सारी फिल्मों में आपने देखा होगा कॉमेडी करते हुए, उन्होंने एक ट्वीट किया है क्योंकि सुरेंद्र राजपूत है कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने इनका ट्वीट रिट्वीट किया, लिखा पहले मुझे भी लगता था कि मनमोहन सिंह कमजोर प्रधानमंत्री थे, कुछ बोलते ही नहीं थे, अब एहसास हुआ कि पढ़े लिखे लोग का ध्यान काम पर होता है, बकलोली करने पर नहीं। इस पर सुरेंद्र राजपूत लिखते हैं, वाह संजय भाई क्या खूब कहा, क्या आप भी सहमत है संजय भाई से। ये अब लोग भाई सारे कलाकार भी कहने लगे। अब जरा ज्ञान देखिएगा, जिस पर चिंता जतानी चाहिए, 2500 हिंदुओं ने, जैसा दावा हुआ 2500 हिंदुओं ने हिंदू धर्म छोड़ दिया, उस पर बात हो। और जो अभी मैंने आपको दिखाया है किस तरीके से जो विदेशी निवेश है वो शून्य हो गया, उस पर बात हो। लेकिन हमारी देश की मीडिया किस पर बात कर रही है, एस जयशंकर के उस बयान पर सरकार को बचाने की कोशिश करिए। जरा सुनिए क्या कह रहा है, सुनिए। हमारे सांसद गए और उन्होंने बहुत शानदार तरीके से नाम रखा। इसके बाद भी मैं एक फौजी हूं तो एक बात बोलूंगी, जिस विदेश मंत्री जयशंकर ने हमारी सेनाओं का एलिमेंट ऑफ सरप्राइज मिटा दिया, हटा दिया, जिसके कारण हमें नुकसान हुआ, उस विदेश मंत्री पर आज तक यूएपीए क्यों नहीं लगा है? एलिमेंट ऑफ सरप्राइज कैसे हटाया उन्होंने, कैसे ये किया उन्होंने? एक फौजी होने के नाते मुझे इस बात पे मेरा खून उबलता है, क्या तरीका होता है ये? हमारी सेनाएं इतनी शूरवीर हैं, उनके पास एक स्ट्रेटेजी होती है, सुनिएगा भी क्या करेंगे, एंकर महोदय। क्षमता होती है। उन्होंने खत्म कर दिया, पाकिस्तान को ये बता दिया कि हम लोग आएंगे। ये क्या कोई पिक्चर थोड़ी चल रही थी? हमारे देश के जीते तो सफाई आ चुकी है। ये तो मेरे ख्याल से आप जो है वो शायद पुरानी खबर और गलत खबर पर प्रतिक्रिया दे रही हैं गुस्से में आकर। मतलब इस पर तो बहुत क्लैरिफिकेशन आ चुका है, सबकी तरफ से आ चुका है। रेहाना जी सुनिए रोमाना जी, बहुत ध्यान से सुनिए। मैं एक देश की फौजी हूँ, मैं किसी एंकर वैंकर नहीं हूँ, ये बात समझ के रखिएगा। देश की फौजी हूँ और फौज की बात करती हूँ। आपको उसमें अगर तकलीफ होती है, और कोई गलत नहीं था एट द स्टार्ट। अब आप समझिए क्या कर रही है रोमाना इंसार खान, कह रही है कि इस पर सरकार की प्रतिक्रिया आ गई हो। पहली बात कहती है पुरानी खबर है, पहले पुरानी तो फिर नेहरू जी से के बाद की खबर है, नेहरू जी से भी पहले की खबर है। जब ये इंदिरा गांधी की बात करते हैं तब ऐसे एंकर उठाते मुद्दा, ये पुरानी खबर है। एस जयशंकर का बयान नेहरू के कार्यकाल से पहले का था क्या, इंदिरा जी के कार्यकाल से पहले का था क्या, राजीव गांधी के कार्यकाल से पहले का था क्या, मनमोहन सिंह के कार्यकाल से पहले का था क्या? यानी ये बयान जो अभी हाल ही में दिया गया इस घटना के बाद वो पुराना हो गया। और बीजेपी के नेता मनमोहन सिंह, नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के कार्यकाल को कोसते हैं तो ये सुनते हैं बड़े ध्यान से। दूसरा ये बात एस जयशंकर ने वो बयान दिया सबके सामने है, उस पर एक क्लियरिफिकेशन आ गया। तो पहले यानी कि किस हालात में वो पहले बयान दिया था, ये पहले जवाब पूछा किसी ने, सरकार से पूछा कि क्यों पहले बयान दिया था? बाद में जो कहा वो माना जाए। जो सरकार की छवि बचाने की कोशिश कर रही थी, देखिए सबके सामने इनका पोल खुल गई। अब आइए अगली खबर देखिए, ये तस्वीर दिखा रहा हूं, देखते चलिए। हर तरफ कार्रवाई। ये दिल्ली की जनता को सौगात मिली है सत्ता बदलने की। दिल्ली की जनता परेशान है, वो 100 दिन बेमिसाल मना रही थी ना। अब देखिए ये हालात क्या है। जो लोग इस बात के सोच रहे थे कि यार वो वाले इलाके में तो चल रहा है बुलडोजर, खुश है क्यों? अब्दुल रहता है ना वहां पर, वहां तो खालिद रहता है, हमारा क्या है भाई? ऐसे लखनऊ में हुआ था, याद करिए, एक बस्ती में चल रहा था तो खुश हो रहे थे अब्दुल खालिद रहते हैं, और जब हिंदू बस्ती में आया तो कहने लगे क्या कर दिया। ऐसी यहां पर है। दरअसल शरद शर्मा एक पत्रकार है, वो लिखते हैं दक्षिणी दिल्ली के कालकाजी के भूमिहीन कैंप में बुलडोजर चलाया गया, एक एक करके यहां मौजूद सारी झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं। बुधवार सुबह से ही तेजी के साथ बुलडोजर चलाने का काम चल रहा है। अब दिल्ली की जनता देख रही है उन्होंने सही किया या गलत किया। आइए एक बयान है जरा आपको सुनाता हूं, पर सुनिए। अगर कोई भी बकरी काटेगा तो उसके ऊपर हमारी हिंदुत्व सरकार जरूर कार्रवाई करेगी, छोड़ेगी नहीं। ये किसी के अब्बा का पाकिस्तान नहीं है, ये हमारा हिंदू राष्ट्र है। ये महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे हैं जो बयान दे रहे थे
कार्यक्रम टीवी 9 का था। अचानक से इन पर ज्ञान देने के लिए आते हैं सुधांशु त्रिवेदी और वो पूछते हैं बकरीद का मतलब आप जानते हैं? अब बकरीद का मतलब जरा समझ लीजिए क्या है और ये बकरीद क्यों मनाई जाती है। सुनिए। हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल को खुदा के हुक्म पे कत्ल कर दिया था और उन्हें पूरा यकीन था कि अल्लाह मियां मेरे बच्चे को दोबारा जीवित कर देंगे। वो हो गया। ठीक। बकर शब्द जो है वो एक अरबी का शब्द है जिसका मतलब होता बड़ा, बकरा नहीं होता है। अबू बकर अल बगदादी का मतलब बड़ा है, इसीलिए वो अपना नाम अबू बकर, वो बकरा नहीं है। प्रॉब्लम क्या हो गई है कि बकरीद का मतलब बड़े जानवर को की कुर्बानी देना, जैसे वहां ऊंट की दी जाती थी। अब यहां पर चूंकि भारत में आने के बाद एक पर्टिकुलर रिलीजियस सेंटीमेंट को ध्यान में रखकर अथवा उसको हर्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइप के ही पशुओं की बलि देने की शुरुआत करने की बात हुई। अब जब यह बात कही गई कि अब सोचिए क्या कह रहे हैं आगे। इनके कहते हैं, जैसा कि वसीम अकरम त्यागी ने लिखा कि भाजपा के विद्वान प्रवक्ता है सुधांशु त्रिवेदी, नीतीश राणे का बयान सुना है, इस पर सवाल पूछा, नेताओं को समझाने की जरूरत नहीं। अब ये बता रहे हैं कि ये जो मुसलमान है भी अपने बेटे का कत्ल करें, गजब है ना। बिल्कुल सही कहते हैं कि होलिका दहन, मैं तो जानता हूं ना होलिका क्यों मनाई जाती है, सब ने जानते हैं। अब होलिका दहन के लिए किस तरीके से मनाई जाती है हर कोई जानता है, तो क्या वैसे ही शुरुआत करनी चाहिए? लेकिन इनका अपना एक तथ्य, अपना एक लॉजिक होता है और जबरदस्ती इस आदमी को गूगल करार दिया जाता है अंधभक्तों की तरफ से। अब आइए, रामराज आ गया है उत्तर प्रदेश में, जरा देखना चाहेंगे तस्वीर, तो देखते चलिए कितनी जबरदस्त तस्वीर है। ये देखिए एक्सरे है ये। अब जरूरत नहीं है वैसा फिल्म वाली एक्सरे की जरूरत नहीं है, ये योगी जी के शासन में जबरदस्त तरीके से निकल रहा है। एक्सरे कागज पर A4 शीट लेकर जाइए, अगर डॉक्टर साहब के पास ना हो तो उस पर निकलवा के लाइए। अखिलेश यादव लिखते हैं भाजपा के कुशासन का एक्सरे है, भाजपा के विकास और निवेश की तरह इनकी जांच और इलाज भी कागजी है। यह गंभीर जांच का विषय है, कहीं यह असंभव कागजी एक्सरे किसी और के मूल एक्सरे की फोटोकॉपी तो नहीं, इस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया। और देखिए एक और महत्वपूर्ण खबर आपको दिखाता हूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं वैसे पेशे से पत्रकार, लेकिन क्या कहते हैं, ये मेरा स्पष्ट मानना है कि योगी आदित्यनाथ सरकार को इस मामले में सच सामने रखना चाहिए। ये भी स्पष्ट कर दूं कि मेरा बीबीसी पर विश्वास नहीं है। बीबीसी अत्यंत पक्षपाती रिपोर्ट करता है, मैं अपने राज्य की सरकार पर विश्वास करना चाहता हूं। बिल्कुल सही कहा आपने, बीबीसी पर विश्वास मत करिए, आप करिए रिपब्लिक भारत पर। अब हाँ, रिपब्लिक भारत क्या वो नवभारत टाइम्स पर भी करिएगा, जिन्होंने पाकिस्तान पर कब्जा करा लिया था। सोचिए हर्षवर्धन त्रिपाठी जैसे लोग खुल्लम खुल्ला बताते हैं कि वो किस तरफ बैठे हुए हैं और फिर भी अपने आप को पत्रकार कहते हैं। नमस्कार।